हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और महातांडव सीरीज में आप लोगों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट फिर मैं लेके आ गया हूं साइंस का क्लास 9th स्टूडेंट महातांडव सीरीज। और क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 8 तक अगर वीडियो नहीं देखें तो तुरंत डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए और वहाँ से सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। और क्लास 9th तो आप देख ही रहे हैं और सभी विषयों का महातांडव सीरीज चाहिए जो कि एग्जाम में पढ़कर आप 90% ला सकते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट पर चले जाइए। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी वीडियोज़ मिलेंगे उपलब्ध और वहाँ से सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट देखेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार 2021 बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। और क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ने वाला हूँ, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है मेथेनॉल की मेथेनॉल की एथेनॉल की एथेन, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन एल्डिहाइड है स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर बताइए और मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ आप लोगों को और आप लोग मैच करा लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि जो मेथेनॉल है ये क्या एल्डिहाइड है, मेथेनॉल को एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो कह रहा निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है कौन, तो मेथेनॉल है, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहले में नो डाउट आपको होगा, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है। कह रहा था कि वो तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड क्या करता है, बनाता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। 18 होता है कि 17 होता है कि 14 होता है कि 19 स्टूडेंट बताएं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए मैं आंसर बता देता हूँ। उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 19 होता है स्टूडेंट। कितना, तो 19 होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपने क्लियर कर लिया और नोट करके याद कर लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट यह है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में कि प्लेज्मोडियम में कि लेक्समानिया में स्टूडेंट बताएं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताने वाला हूँ और आप लोग सही आंसर इसका मिला लीजिएगा स्टूडेंट। इसका सही आंसर है ईस्ट में। कहाँ पे, ईस्ट में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपने अच्छे ढंग से नोट कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर चौथा यह है कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध, आयनिक बंध की पेप्टाइड बंध की सहसंयोजक बंध। बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर चौथा। और चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5वां देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां ये कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग जो है वो अधिक अनुकूल है। तना, पत्ती, जड़ की प्रकलिका। पता है स्टूडेंट चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका सही आंसर दिया होगा, ठीक है। तो क्या है, तो तना है स्टूडेंट, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5वें में स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, जो कि कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लगातार पूछे जा रहे हैं तो इन सारे प्रश्नों को आपको लर्न करना है स्टूडेंट। क्या, लर्न करके याद करके जाना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न क्या है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। कह रहा है कि उस दर्पण का आपको नाम बताना है जो बिंब का क्या सीधा प्रतिबिंब बनाए वो आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। वो कौन सा दर्पण है, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, वो क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है स्टूडेंट, ठीक है। ये अति लघुत्तरीय जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है स्टूडेंट, देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, तो क्या उत्तर देंगे कि किसी विद्युत धारा के सतत या बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि एटीपी तथा एडीपी का पूरा नाम लिखिए। एटीपी तथा एडीपी का पूरा नाम लिखिए। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट होता है। और एडीपी का क्या होता है? एडिनोसिन डाइफास्फेट होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने क्लियर कर लिया स्टूडेंट, और आपने समझ भी लिया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। हम पढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर चौथे की ओर स्टूडेंट। और प्रश्न नंबर चौथा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिकों के नाम व सूत्र लिखिए। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिकों के नाम व सूत्र लिखिए। तो स्टूडेंट देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे? एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्रथम पद में एसेल्टिहाइड CH3CHO व द्वितीय पद में एसिटिक अम्ल CH3COOH प्राप्त होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर चौथा है, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5वें की ओर स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 5वां स्टूडेंट यह है कि आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर में क्या लिखेंगे? आहार नली के विभिन्न भाग निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन? पहला मुख गुहा, दूसरा ग्रासनी है, तीसरा ग्रास नली, और चौथा आमाशय तथा आंत स्टूडेंट, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तक हम क्या, ये कौन से क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय बात कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे क्या, लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे आ गया स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसमें से पहला एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों के क्या क्या कार्य हैं स्टूडेंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि मानव में वहन तंत्र के घटक व उनके कार्य निम्नवत हैं। कौन कौन? तो पहला जो है वो रुधिर। अब रुधिर खनिजों, श्वसन गैसों को, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, वर्ज्य पदार्थों, हार्मोन्स, जल, अकार्बनिक पदार्थों तथा उन रसायनों का वहन करता है, जो रुधिर होता है, ठीक है। दूसरा है रुधिर वाहिकाएं, जिसे धमनी तथा शिराएं भी कहते हैं। अब ये क्या कार्य करती हैं? तो धमनी हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है, जबकि शिराएं जो होती हैं वो विभिन्न भागों से रुधिर एकत्र करके हृदय तक वापस लाती हैं। ये दूसरा इसका हो गया। तीसरा हृदय होता है। अब हृदय का क्या कार्य होता है उसको देख लेते हैं। तो हृदय यह है कि, ये हेडिंग आपका हृदय डाल लीजिएगा। हृदय एक पंप की तरह प्रत्येक क्षण रुधिर को हमारे शरीर से पंप करता रहता है, ठीक है। ये तीसरा है। अब चौथा स्टूडेंट क्या है? लसिका। अब लसिका के क्या है? तो पचे हुए तथा लसिका जो होता है पचे हुए तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है, तथा यह अतिरिक्त तरल को वायु कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए लसिका हो गया, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए चौथा हो गया, पाँचवां देख लेते हैं। देखिए तो चौथा हो गया स्टूडेंट, तो चार ही बहुत है, ठीक है। चार आप यहाँ तक लिख देंगे, लसिका, हृदय, रुधिर वाहिकाएं, धमनी, शिराएं, रुधिर, तभी अब एक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपने अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए प्रश्न नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है कि हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या तो आप क्वेश्चन को एक प्रकार कह सकते हैं, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य बताइए स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा, और दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार भी इस प्रकार भी, तो दोनों क्वेश्चंस याद होने चाहिए आपको, समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है कि हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे आप लोग कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित रंगयुक्त लाल रंग ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अणु हैं। हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्राणियों में श्वसन क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सी श्वसन के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। इस प्रकार हीमोग्लोबिन प्राणियों के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को जो बताया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कार्य बताइए, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको किसी कीमत पर तैयार करके जाना, समझ रहे हैं स्टूडेंट। चलिए तो ये आपका था आपका स्टूडेंट अति लघुत्तरीय था। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि इस वीडियो में आपको उस दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करके किसी कीमत पे आपको जाना होगा, समझ रहे हैं।
चलिए उस हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रश्न है कि पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, इसके विभिन्न चक्रों के कार्य बताइए। या तो इस क्वेश्चन को आप किस ढंग से पूछ सकता है कि पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। या तो इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किन अंगों के द्वारा होता है, एक लिंग तथा उभय लिंग पुष्प क्या है, उदाहरण सहित बताइए। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछेगा कि आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन पर टिप्पणी लिखिए स्टूडेंट। तो इन कई प्रकारों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं, ठीक है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि कौन क्वेश्चन आ सकता है, उसका उत्तर एक ही आपको लिखना है। क्या लिखना है देखते हैं। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है कि आवृत बीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होता है। पुष्पों को रूपांतरित शाखा कहते हैं। इसमें निम्नलिखित 4 वक्र होते हैं। अब मैं इसका पहले चित्र दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैं अपने हाथों से बनाया, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जायांग है पूरा यहाँ से लेकर भाग तक। ये जो आपको भाग यहाँ तक छोटा भाग दिखाया, ये जो है वो अंडाशय कहा जाता है। ये देखिए जो छोटे छोटे ये टुकड़े आपको दिखाई अंडाणु है, ठीक है। वायदल इसे कहा जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका तंतु है। और परागकोशी है, जो आपको ये छोटे छोटे दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसे परागकोश कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो ये पुष्प की संरचना है, वो भी जो कि पूछा था ना कि उसका पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाई थी, ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अब इसके हम लोग भाग देख लेते हैं। तो पहला वायदल, जैसा कि अभी हम लोग देखेंगे वायदल कौन सा भाग था, ठीक है। अब वायदल क्या होता है उसको देखते हैं, लिखेंगे उसके बारे में कि यह हरे रंग की पत्ती सदृश रचनाओं का चक्र है जो पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करता है स्टूडेंट। वायदल का यह कार्य होता है। अब दल क्या होता है उसको देख लेते हैं। यह रंगीन होते हैं तथा परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। फिर इसके बाद ये दूसरा पॉइंट हो गया इसका। फिर तीसरा है पुमंग या एंड्रीसियन नर जनन अंग, ठीक है, तीसरी हेडिंग। अब इसमें क्या लिखेंगे हम लोग कि इसी प्रत्येक इकाई को पुंगेसर कहते हैं। पुंगेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश होता है। परागकोश या एथर के अंदर नर युग्मक या परागत बनाते हैं। परागकरण में एक सूत्रीय नर केंद्रक होता है स्टूडेंट। फिर चौथा पॉइंट आपको डालना है हेडिंग, जो चौथा हेडिंग है वो हेडिंग स्टूडेंट ये है जायंग या गायनीसियम मादा जननांग, ठीक है। वो नर जननांग था, यह मादा जननांग है। अब इसमें लिखेंगे हम लोग कि इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप या कार्पेल कहते हैं। कार्पेल का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है जिसमें बीजांड या ओव्यूल होता है। बीजांड में मादा युग्म या अंड बनता है। बीजांड से बीज बनता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद आगे नीचे लिखना आपको, जिन जंतुओं में नर और मादा युग्मक अलग अलग शरीरों में बनते हैं उन्हें एक लिंगी कहते हैं। जब जंतुओं को नर और मादा लिंग के एक रूप में अनेक दैहिक लक्षणों मुख्यतः सहायक जननांगों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो जीवों के इस गुण को जीवों में लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं मानव यह द्विरूपता पादपों में नहीं पाई जाती है, हालांकि जंतुओं के या पादपों दोनों में ही युग्मकों में द्विरूपता पाई जाती है स्टूडेंट। यदि एक लिंगी पुष्प में नर पुष्प व मादा पुष्प एक ही पौधों पर उपस्थित हों जब पौधा उभय लिंगश्रीय कहा जाता है। यदि नर पुष्प व मादा पुष्प अलग अलग होता और अलग अलग पौधा धारण करे तब यह पौधा एक लिंगश्रीय कहलाता है। तो इतना लिखेंगे तब आपको 7 नंबर मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं आप लोग की लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो लिखना तो पड़ेगा किसी कीमत पे। वीडियो को डाउनलोड करके आप लोग समझ रहे हैं आराम से एक एक पॉइंट एक एक अक्षर आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब आएंगे आपको 2021 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए वीडियो को नोट कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।